हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा आप बिलीव नहीं करोगे। आपको तो पता है एवरी वीकेंड मैं ट्रैवल करते रहती हूँ, आप सभी को मिलने की कोशिश करती हूँ। जितने जल्दी मैं आप लोगों के पास आके आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकती हूँ उसके ऊपर मैं बिलीव करती हूँ। कभी कभार फेस टू फेस मिलने से कोई ज़्यादा दिक्कत हो, वास्तु में कोई प्रॉब्लम हो तो वास्तु विजिट करने से उतना ही बेनिफिट होता है। बट हाँ, साथ में स्टॉक मार्केट की लेवल भी आपको देनी ज़रूरी होती है। तो आज मैंने टिश्यू पेपर पे अपना स्टडी किया है। यस, कॉफ़ी पीते पीते टिश्यू पेपर पे मैंने अपना स्टडी किया है और साथ में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कैसे रहेगा अगला हफ्ता। एज पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एज पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो अगले हफ्ते में क्रूड के भाव कम हो चुके हैं, 108 प्रति डॉलर हो चुके हैं। वही डॉलर का रेट जो है वो 79 रुपीज़ पे आया है। बॉन्ड जो है 301 रुपीज़ हो गया है, वही डॉलर में ही ये सारी चीज़ें हुई है। विक्स वॉलेटाइल इंडेक्स जो है वो 22 पे है। अब एफआईज का बाइंग सेलिंग पे आ जाते हैं। 1138 करोड़ का सेलिंग एफआईज ने किया है। वही डीआईज की अगर आप बात करोगे तो 1378 करोड़ का बाइंग डीआईज ने किया है। बाइंग ज़्यादा हुआ है। यस, गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी डबल हो चुकी है। पहले थी 7.5%, अब हो गई है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 12.5% हो गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, गोल्ड का भाव बढ़ेगा, गोल्ड का सेल कम होगा और महंगाई बढ़ने के ब्राइट चांसेस होते हैं। देखिए, आपको लिंकअप तो करना ही पड़ता है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि लिंकअप करना उतना ही ज़रूरी होता है। पेट्रोल 6%, डीजल 13%, एटीएफ 6% से ड्यूटी बढ़ी है फॉर द इम्पोर्ट। बहुत सारी ड्यूटीज़ बढ़ी है। मैं वही अभी स्टडी कर रही थी कम से कम, तो मैं देख रही थी ऑटो के आंकड़े भी आए हैं। ये तो हो गया एक रूटीन वाला, बट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्रूड पर एक्सपोर्ट पे ₹23,250 टन विंडफॉल ये का टैक्स बढ़ा दिया है। सो डेफिनेटली बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है, बहुत सारी थिंग्स पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे हाउसिंग का डाटा गया, जैसे हम लोग अभी ऑटो के आंकड़े देखने वाले हैं, उसी तरीके से हाउसिंग का भी डाटा आया है। हाउसिंग का जो डाटा आया है सेलिंग का, वो कम आया है। अब वो कम क्यों आया है उसकी भी मैंने छानबीन की, तो वो कम इसलिए आया है। हाउसिंग सेलिंग का डाटा कम इसलिए आया है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, हाउसिंग के प्राइजेस हाई हो गए और लोन बढ़ चुका है, इससे सेल कम हो गया। तो इसका अफेक्ट आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? गोदरेज प्रॉपर्टी का अगर स्टॉक आप देखोगे तो 200 मतलब 200 वीक के नीचे में अगर आप देखोगे तो आपको मिलने के ब्राइट चांसेस यहाँ पे है। उसका थोड़ा सा स्टडी अगर आप करते हो तो यस, डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टी वन ऑफ गुड स्टॉक इन प्रॉपर्टी सेक्टर। थोड़ा सा उसका टेक्निकल स्टडी आप कर लीजिए। ये तो मैंने फंडामेंटल किया है, थोड़ा सा अगर टेक्निकल स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्रूड ऑयल जो गवर्नमेंट ने, अभी मैंने आपको टैक्सेस बताए, 12 लाख रुपीज़ के ऊपर से या फिर कम अगर जिन लोगों को है प्रोडक्शन 20 लाख रुपीज़ के नीचे अगर उनका प्रोडक्शन है बैरल्स के, तो यस, ये टैक्स नहीं लगेगा। वही बात करते हैं ऑटो सेल के आंकड़े के। सारे लोग मुझे यहाँ पे देख रहे थे कि मैं टिश्यू पे क्या लिख रही हूँ, बट उन्हें क्या पता है कि हम लोग अगले हफ्ते इसी टिश्यू पेपर पे पैसे कमाने वाले हैं। तो ऑटो सेल के जो आंकड़े आए हैं, एस्कॉर्ट जो है 10,051 यूनिट सेल हुए हैं। वही बजाज फाइनेंस 3.47 यूनिट सेल हुए हैं। देन VST ने जो ट्रक्स सेल किए हैं और जो उनका दूसरा प्रोडक्शन है 4,358 यूनिट सेल किए। वही मारुति ने 1.55 लाख यूनिट सेल किए हैं। ऑटो के आंकड़े भी कहीं ना कहीं समाधान कारक हम लोग उसे बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री आंकड़े हैं, कोई हैपनिंग नहीं है। अभी जैसे जैसे फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा, यस डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होते हुए हम लोग ऑटो के आंकड़े में देखेंगे। अब बात करते हैं आपकी निफ्टी कि क्या रहेगी अगले हफ्ते निफ्टी का लेवल। यस, एज वो बोधित कैसे रहेगा आपका हफ्ता वो तो मैं बताऊंगी। एवरी वीक एवरी डे का प्रेडिक्शन, मतलब लाइक 4 जुलाई है, 5 जुलाई है, वो हर प्रेडिक्शन आपको इंस्टाग्राम फेसबुक के रील्स पे मिल रहा है, यूट्यूब पे भी आपको मिल रहा है कि
दिन कैसे शुरू होगा, आज के लिए कौन सा सेक्टर बेटर होगा और कौन सा डोनेशन बेस्ट होगा, ये तो हर एक के लिए मैं आपको अपडेट कर ही रही हूँ। सेंसेक्स का जो क्लोजिंग था 52,907 था, वही निफ्टी का जो क्लोजिंग है 15,752 है और बैंक निफ्टी जो है 33,539 है। पिछले हफ्ते हमने देखा बढ़ भी रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऐसे कितने हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए हमारे पास दोनों लेवल, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी रेडी होती है। मार्केट कहीं पे भी जाने दीजिए, कोई भी सरकमस्टेंसेस आने दीजिए, कितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने दीजिए, कोई भी हालत में मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैसे क्रेडिट होना चाहिए, इस पे जब आप काम करते हो तो निफ्टी 15,752 है। ऊपर का अगर पहला लेवल आप मुझे पूछोगे तो 15,790, उसके बाद में 15,842 और उसके बाद में 15,900 इसी हफ्ते में हम लोग देख सकते हैं। वही नीचे की भी लेवल्स हम लोग इसी हफ्ते देख सकते हैं। 15,700, दूसरा लेवल 15,624 और तीसरा लेवल 15,549 का तीसरा लेवल मेरा है। ये भी इसी हफ्ते हम लोग देख सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है हमारे पास, मतलब रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास बहुत पोजीशंस होना बहुत ज़रूरी है। तेजी भी करके रखिए, मंदी भी करके रखिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपको कहाँ घर से वहाँ पे देना है, जहाँ पे भी आएगा वो आपके घर में ही आने वाला है। तो बेटर वे होता है कि आप अगर बोथ साइड क्रेडिट करके रखते हो तो ऑलवेज बेटर होता है। बैंक निफ्टी में भी आने वाले कुछ दिनों में मैं 34,000 और नीचे में 33,000 देख सकती हूँ। और यस, ये हफ्ता सभी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। 1, 10, 19 एंड यस 28 आपके लिए इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहेगा। वही 2, 2, 11, 20 और 29 आपके लिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर अच्छा रहेगा। वही 3, 12, 21 और 30 जिनकी बर्थडे है उनके लिए अगेन फाइनेंस सेक्टर्स अच्छा रहेगा। 4 वाले थोड़े से दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी प्रॉपर्टी सेक्टर्स जिनकी बर्थडे 4, 13 एंड 22, 31 है, इनके लिए डेफिनेटली आप अगर प्रॉपर्टी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेटर रहेगा। हिंट भी मैंने आते आते आपको दे ही दी है। देन 5, 14 एंड यस 23 आपके लिए कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल सेक्टर बेटर रहेगा। 6, 15 एंड 24 आपके लिए डेफिनेटली फाइनेंस, प्रॉपर्टी, एफएमजीसी सेक्टर्स अच्छा रहेगा। 7, 16 एंड 25 यस आपके लिए भी क्लोथिंग सेक्टर्स में, लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जा सकते हो, ये आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। और ऑफ माय फेवरेट नंबर 8, 17 एंड 26 आपके लिए आने वाले हफ्ते में अमेजिंग रहने वाला है। स्पेशली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपके लिए बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो सेक्टर्स अच्छा रहेगा। आपके लिए कोशिश करिए कि फेस्टिव सीजन्स के हिसाब से कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। देन बात करते हैं 9, 18 एंड 27 आपके लिए इस हफ्ते काफ़ी सारे स्टॉक्स है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर्स है, रियलिटी सेक्टर्स है। इन तीनों सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। तो गाइस, ये टिश्यू पेपर्स डेफिनेटली, ये निफ्टी का लेवल डेफिनेटली मैं संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि आने वाले यही टिश्यू पेपर्स मुझे बहुत सारे पैसे कमा के देने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आने वाला पूरा हफ्ता आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। थैंक यू सो मच।